हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, देखिए मैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में लगभग हर वर्षों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए डीएनए क्या होता है। तो डीएनए यह एक क्या होता है, प्रमुख आनुवांशिक क्या होता है, पदार्थ होता है। अब देखिए डीएनए की खोज कब किसने किया था। तो डीएनए की जो खोज हुई थी फेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, सफ़ेद पदार्थ क्या होता है आपका उपस्थित होता है। अब देखिए जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म, तो आपको पता रहना चाहिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या बोले तो अम्ल, ठीक। और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंतर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जो सबसे पहला अंतर उसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश बहुत ही आसान तरीके में करते हैं। तो देखिए पहला जो अंतर है डीएनए में, तो इधर आपका डीएनए, इधर क्या है आरएनए, ठीक। तो यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। यह क्या है, प्रमुख आनुवांशिक क्या है, पदार्थ है, होता है, ठीक। अब देखिए आरएनए में जो पहला उसको देख लेते हैं, क्या है, यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह जो होता है आरएनए वो क्या होता है, कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो पहला अंतर आप लोग को समझ में आया। अब दूसरा जो हम लोग क्या करेंगे देखने वाले हैं, तो आपको पता रहना चाहिए जो सेकेंड नंबर है वो क्या है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आपको पता रहना चाहिए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अब जरा इसमें देख लेते हैं आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आया होगा दो अंतर। अब तीसरा जो अंतर है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो तीसरा जो आपका अंतर है कह रहा है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जो आपका डीएनए है ना, उसी से किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें आइए, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो कुछ जो विशेष विषाणु होते हैं उनमें ही क्या होता है, आरएनए से डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग क्लियर। अब जरा देख लेते हैं जो आपका चौथा अंतर उसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो आरएनए में क्या होता है, थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। आपको पता रहना चाहिए जो क्षार होते हैं कितने होते हैं, आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से क्षार पाए जाती हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन, ये चार क्षार होते हैं। चार क्षारों में से जो डीएनए में कौन सी क्षार पाई जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। कौन सी क्षार उपस्थित होता है, तो थाइमिन क्षार क्या होता है आपका उपस्थित होता है। अब आते हैं आरएनए में कौन सी क्षार उपस्थित होती है। तो चार क्षार में से इसमें क्या होता है, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। कौन सा क्षार, यूरेसिल क्षार, किसमें, आरएनए में, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो अंतर है, अगला क्या है आपका कि यह केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है कहाँ पाया जाता है, पता रहना चाहिए आपको। डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक ही आपको पता है कि सारे कोशिकाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो पता रहना चाहिए केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, ठीक। अब आइए इसमें आरएनए में, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। द्रव्य में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, तो
पता रहना चाहिए किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका है कि इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जो डीएनए की संरचना होती है कैसी होती है, तो द्विकुंडलित। द्विकुंडलित बोले तो इनकी संरचना ऐसे होती है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। इनकी संरचना कैसे होती है, तो ऐसे द्विकुंडलित संरचना इनकी पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है, तो डीएनए की जो संरचना होती है द्विकुंडलित होती है। अब इनकी देख लेते हैं। इसकी संरचना एकल कुंडली होती है, एकल कुंडलित होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, एकल कुंडलित होती है। ठीक है, इनकी संरचना क्या होती है, एकल कुंडलित होती है। तो आरएनए की संरचना आप लोग जान गए ना, एकल कुंडलित होती है, इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि यदि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने क्या किया, इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।